Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 10 लेने जा रहे हैं बच्चों। विदित एंड विशाल आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसकी पीडीएफ इमेज मैंने रखी हुई है बच्चों। नया पार्टनर बंटी एंटर होने जा रहा है, 1 से 9 एडजस्टमेंट है बच्चों। ये पूरा क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का जीएसबी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन में आपको इल्यूस्ट्रेशन 24 घर पे करना है बच्चों। यहां से आप इसका इमेज नोट डाउन कर लो या इसका फोटो खींच लो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों एडजस्टमेंट के साथ हम देखने जा रहे हैं विदित विशाल क्वेश्चन नंबर 10। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, आपका ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है बच्चों। 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर बच्चों आज हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। होमवर्क में आप करोगे बच्चों इल्यूस्ट्रेशन 24, जीएसईबी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 209। ये बच्चों कुछ अलग प्रकार का सम है, तो इसके अंदर बच्चों जैसे रेगुलर अकाउंट बनाते हैं, मैंने पहला स्टेज कंप्लीट कर दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल जिसमें विदित विशाल ओल्ड पार्टनर है, बंटी नया पार्टनर है बच्चों, और उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है। अब बच्चों आपके पास जीएसईबी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो बच्चों पीडीएफ कॉपी मैंने आगे लेक्चर्स में रखी हुई है, वहां से भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो या फोटो खींच सकते हो। तो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग रेडी हो जाइए टेक्स्ट बुक के साथ और फुल बुक के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 विदित। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, मेरे पास भी टेक्स्ट बुक की कॉपी है। विदित एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब बच्चों यहाँ वर्किंग के लिए बोर्ड पे ऑनलाइन में थोड़ा लिमिटेशंस हो जाता है, तो मैं बैलेंस शीट छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले विदित एंड विशाल ओल्ड पार्टनर है बच्चों। 1 नंबर में यहाँ लिखते हैं ओल्ड रेशियो विदित एंड विशाल, जो बच्चों हमें गिवन है 2:3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, आगे जा रहे हैं। बैलेंस शीट है बच्चों एज इट इज जैसे होती है। दे एडमिटेड बंटी ऑन 1/4/16 एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है। सेकंड बच्चों बंटी एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है। अब बच्चों जब भी नया पार्टनर एंटर होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है, नया पार्टनर बच्चों ब्रॉट डाउन करेगा कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी काइंड ऑफ असेट्स। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चों गुडविल। उसके लिए बच्चों कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ स्टेप सिखाए थे, आपको याद करो बच्चों। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का कोई भी फुल क्वेश्चन 8 मार्क का सॉल्व करना हो तो सबसे पहला स्टेप बच्चों आप लोग नेसेसरी अकाउंट ओपन करो। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप एडजस्टमेंट से पहले बच्चों, कई टीचर लास्ट में करवाते हैं, और हमें हमेशा पैटर्न सेम रखनी है। ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हमेशा पार्टनर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी साइड से आप विदित और विशाल का बैलेंस लिखोगे बच्चों। लायबिलिटी साइड का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विदित के अंदर आएंगे बच्चों 48,000। थोड़े राइटिंग बच्चों छोटे हो रहे हैं ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, पर मैं बोल रहा हूं बच्चों उसे भी आप ध्यान रखोगे। 48,000 एंड 16,000। और नया पार्टनर बच्चों एंटर्ड हुआ है तो अभी उसका ओल्ड कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं होगा। उसके बाद बच्चों चेक कर लो क्या ओल्ड बैलेंस शीट में कैश बैलेंस है। हाँ बच्चों, असेट साइड बैंक या कैश बैलेंस है। बैंक और कैश का हमेशा असेट साइड डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश या बैंक में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे बैंक का बैलेंस दिखाई दे रहा है बच्चों 8400। स्टेप नंबर 1 ओपन नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन देयर अकाउंट। थर्ड स्टेप, अगर बच्चों ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल हो तो वो गुडविल को आपको नए पार्टनर के बीच राइट ऑफ करना है, क्योंकि कोई भी एसेट राइट ऑफ करोगे पार्टनर के लिए लॉस है। पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड है सब में बच्चों, बैलेंस शीट में नहीं है। अब इसके बाद बच्चों चौथा स्टेप, अब नया पार्टनर जो भी गुडविल या कैश लेके आया बच्चों उसकी एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट के ऊपर जाना है। पहला एडजस्टमेंट मैं रीडिंग कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों मैंने विदित और विशाल का ओल्ड रेशियो लिखा। बंटी नया पार्टनर है, मुझे उसका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी ये सब में नहीं है। आगे जाते हैं पॉइंट नंबर 1। पहला पॉइंट मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों, एडजस्टमेंट 1। विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल सेक्रीफाइस 1/8। तो बच्चों यहां हमें जब इंफॉर्मेशन ना दी हो
तो हम ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं, पर यहाँ बच्चों सैक्रिफाइसिंग शेयर दे दिया है। तो सबसे पहले बच्चों सम में कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास सैक्रिफाइसिंग शेयर है, जिसके ऊपर से आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। सैक्रिफाइसिंग शेयर दोनों पार्टनर का है बच्चों विदित, मुझे दिख रहा है 1/4, एंड विशाल सैक्रिफाइस करेगा बच्चों आई थिंक 1/8। अब बच्चों जब भी सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया हमेशा रखो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए बच्चों क्या करोगे, तो दोनों पार्टनर का जो भी शेयर है उसका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो विदित नए पार्टनर को देगा 1/4 शेयर, विशाल देगा 1/8। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इक्वल करना हो तो क्या करोगे बच्चों, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2/8, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 1/8। अब बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल है, मुझे अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखना हो बच्चों, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे दिखाई दे रहा है 2:1। दिस इज द सैक्रिफाइस बाय विदित एंड विशाल। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों, आंसर मेरे साथ ही है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ, यस परफेक्ट है। अब बच्चों आगे ध्यान से देखें तो सेकंड पॉइंट में बंटी 72,000 कैपिटल ला रहा है बच्चों, एंड हु इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पर यहाँ दिक्कत है बच्चों, उसका शेयर आपको दिया नहीं है। थर्ड स्टेप में बच्चों बैलेंस शीट में गुडविल एडजस्टमेंट में टोटल गुडविल फर्म का दिया हुआ है, तो जब तक बच्चों आपको नया पार्टनर का शेयर नहीं मिलेगा आप उसका गुडविल कैसे लिखोगे। तो ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहाँ नया पार्टनर बंटी जो कितना शेयर प्रॉफिट का लेगा वो आपको दिया नहीं है, पर बच्चों आपको दिया है कि विदित और विशाल सैक्रिफाइस करेंगे। तो हमें पता है बच्चों नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर जो भी सैक्रिफाइस करते हैं वही शेयर बनता है बंटी का। तो यहाँ बच्चों बंटी का मुझे नी शेयर गिनना हो तो सैक्रिफाइस ऑफ विदित प्लस सैक्रिफाइस ऑफ विशाल, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों का बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्लस कर दूं तो यहाँ ध्यान से देखना 1/4 और 1/8, ठीक है। फिर से बच्चों डिनोमिनेटर को इक्वल करना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1, 3/8। और इसे टैली करना हो बच्चों तो आप देख सकते हो सैक्रिफाइसिंग 2 + 1 3 मैच हो गया। जितना नया ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उतना रेशियो नए पार्टनर को मिलेगा। अब बच्चों चौथे स्टेप के अंदर मुझे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन गुडविल। अब नए पार्टनर का बच्चों गुडविल में कितना शेयर है, तो हमें मिल गया 3/8। और थर्ड एडजस्टमेंट में बच्चों फर्म की टोटल गुडविल उन्होंने दी हुई है 32,000। तो 32,000 का 3/8 लोगे तो बंटी का गुडविल मिल जाएगा मुझे। जैसे लोगे बच्चों वैल्यू आएगी 12,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे सबसे पहले ये सम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली बच्चों आपको न्यू रेशियो दे दिया होता है, ये सम में न्यू रेशियो नहीं दिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास ओल्ड रेशियो है, पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग है बच्चों, जिसके ऊपर से मैंने नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल फाइंड किया। और न्यू पार्टनर का शेयर कैसे फाइंड किया बच्चों, सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर विदित प्लस सैक्रिफाइसिंग ऑफ विशाल। अब बच्चों मेरे पास नए पार्टनर की गुडविल टोटल 12,000 आ चुकी है। अब बच्चों जो पार्टनर गुडविल और कैश लेके आए नया पार्टनर उसकी मुझे एंट्री करनी है। वीडियो पॉज करके बच्चों आप ये नोट डाउन कर सकते हो। अब बच्चों इसको निकाल के मैं आपके सामने वर्किंग करने जा रहा हूं। हमेशा याद रखना है बच्चों नया पार्टनर जो भी गुडविल लाता है हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। बाकी सारे इंफॉर्मेशन रिजर्व किया कोई भी हो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब बच्चों पहला पॉइंट देख सकते हो सैक्रिफाइसिंग हुआ। सेकंड पॉइंट में हमने 72,000 कैपिटल एंड गुडविल कैश में लाया बच्चों 12,000। तो पहली एंट्री व्हेन न्यू पार्टनर बंटी ब्रिंग, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं बच्चों, ब्रिंग ₹72,000 एज अ कैपिटल एंड ₹12,000 एज अ गुडविल इन कैश। जनरली बच्चों आप नरेशन में लिखते हो, पर ऑनलाइन में बच्चों हेडिंग समझाने के लिए मैं स्टार्टिंग में नरेशन में ऊपर हेड में लिख रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको टाइटल याद रहे। बोलो बिजनेस के अंदर बच्चों कैश आएगा तो आपकी एंट्री करोगे कैश कम्स इन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड,
अब बच्चों 12 कॉमर्स में आप पढ़ रहे हो तो आपका लेवल अंडरस्टैंडिंग का अच्छा है बच्चों। अब यहाँ समझ गए हो कि कैश बैंक अलग डिफर नहीं करता है, कैश बैंक की ट्रांजेक्शन कंबाइंड लिखे जाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 72 + 12, 72 + 10, 82 + 2, 84, 84,000 टू बंटीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जाएगा बच्चों 72,000। और जब भी बच्चों नया पार्टनर गुडविल लाता है उसे हम ट्रीट करते हैं नए नाम से प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो बच्चों 2 एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड 12,000। अब बच्चों एंट्री का पोस्टिंग करेंगे हम। कैश अकाउंट डेबिट टू बंटीज कैपिटल अकाउंट, मैंने कैप लिखा है, एग्जाम में बच्चों आपको कैपिटल लिखना है, ध्यान रखना। ऑनलाइन में कुछ लिमिटेशंस होती है जिसके कारण मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मुझे मार्क नहीं लेने, आपको मार्क लेने तो आप लोग कैपिटल वर्ड लिखोगे। कैश में डेबिट साइड पहला पोस्टिंग टू बंटीज अकाउंट वैल्यू या बंटीज कैपिटल अकाउंट जिसकी वैल्यू है बच्चों 72,000। उसके बाद फिर से कैश अकाउंट में डेबिट साइड ऑपोजिट नेम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000। तो ये हो गई बच्चों आपकी बैंक के अंदर पहली एंट्री। अब बंटीज कैपिटल में क्रेडिट साइड बच्चों ऑपोजिट नेम बाय कैश अकाउंट, ये बंटी में लिखना है बच्चों, ध्यान रखना आप 72,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल हमें पता है बच्चों जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो क्यों लाता है, क्योंकि पुराने पार्टनर ने जो मेहनत की है। तो अब बच्चों ये जो गुडविल है वो आपको पुराने पार्टनर के बीच बांट देना है। तो सेकेंड एंट्री बच्चों व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 और वैल्यू है 12,000। अब बच्चों जो 12,000 गुडविल है वो हमें ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और जब भी ओल्ड पार्टनर को रिसीव होता है बच्चों उनके लिए वो इनकम है, ठीक है। तो एंट्री होगी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू ओल्ड पार्टनर विदित कैपिटल अकाउंट અને ટુ विशाल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में 12,000 गुडविल बच्चों और रेशियो है 2:1। जैसे बांटोगे बच्चों आई होप 8,000 एंड 4,000 रुपीज गुडविल रिसीव होगी। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग पॉइंट। आप देख सकते हो बच्चों थोड़ा वीडियो में कट ऑफ हो रहा है, यस मैं थोड़ा इसको लेफ्ट साइड ले लेता हूँ बच्चों, यह सब करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये एंट्री हो गई बच्चों गुडविल की। तो आप देख सकते हो बच्चों हर एक सम के अंदर आपने देखा होगा क्वेश्चन में नेसेसरी अकाउंट मांगे, फिर भी मैं गुडविल का कैलकुलेशन और पार्टनर को गुडविल बांटने का कैलकुलेशन आपको हर बार सिखाता हूँ, क्योंकि यही पॉइंट है बच्चों जो हर बार आपको परेशान करता है। तो गुडविल का रेगुलर पॉइंट है गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंग बाय पार्टनर एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बच्चों वीडियो पॉज करके आप ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे आगे बच्चों बैलेंस शीट और सारी एंट्री करने के लिए रफ करना होगा। चलो बच्चों अब मैं रफ कर देता हूँ आपके सामने, आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा, यस। अब बच्चों थोड़ा बैलेंस शीट भी मैं लंबा कर देता हूँ ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है, यस रेडी। चलो बच्चों फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये सम का नया पॉइंट था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के आधार पर आपने बंटी नए पार्टनर का शेयर और गुडविल फाइन किया। सेकंड पॉइंट है बच्चों बंटी कैश लाया, हो गया। थर्ड पॉइंट टोटल फर्म की गुडविल दी हुई थी वो भी हो गया। फोर्थ पॉइंट विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड देम इन कैश, एडजस्टमेंट नंबर 4। अब बच्चों 50% जो गुडविल अभी आपने एंट्री करी वो दोनों पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बच्चों एक प्रकार का ड्रॉइंग्स जैसा एंट्री हुआ, पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस में से जो गुडविल है अपने घर पे ले जाएंगे इन कैश, यानी बिजनेस में से कैश जाएगा बच्चों, पार्टनर रिसीवर है, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है लाइक दैट। तो एंट्री करनी हो बच्चों, तो व्हेन 50% गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। तो आप देख सकते हो बच्चों मैंने ये एंट्री का हेडिंग दे दिया है, पर उससे पहले बच्चों एंट्री का पोस्टिंग मेरे ख्याल से सेकंड एंट्री का रहेगा, मैं कर देता हूँ। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल,
जो भी मैंने लिखा था उसकी एंट्री कर देते हैं बच्चों। 8,000, 4,000। अब इसमें से बच्चों 50% वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करेंगे, रिसीवर है, तो एंट्री होगी बच्चों विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी पहला नाम विदित है बच्चों, विदित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विड्रॉ कैश में किया है बच्चों, बिजनेस में से उतना कैश जाएगा, कैश गोज आउट, वो अपने घर पे ले जाएंगे। 50% लेना है बच्चों, ये रही देखो 8,000 की गुडविल है उसका 50%, 4,000 की गुडविल है उसका 50%, 2,000 टू कैश अकाउंट, टोटल 12,000 है उसका 50%, 6,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई बच्चों थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री में चेक कर ले तो बच्चों एकदम सही है। विदित और विशाल के अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे टू कैश अकाउंट, यस कैश में विड्रॉ किया है बच्चों, टू कैश या बैंक लिख सकते हो, वैल्यू आएगी 4,000 અને 2,000। सेकंड इफेक्ट बच्चों कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय विदित अकाउंट અને बाय विशाल कैपिटल अकाउंट, वैल्यू 4,000 एंड 2,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट वे पे जा रहा है बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4, ये चारों पॉइंट बच्चों गुडविल से रिलेटेड थे। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपके माइंड में क्लियर आया होगा बच्चों मोस्टली गुडविल का पॉइंट कौन सा था एग्जाम में, जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल कैश में लाए और उसका 50% पार्ट या कोई पार्ट नए पुराने पार्टनर विड्रॉ कर ले, गुडविल या कैश कैपिटल कैश में लाए, पुराने पार्टनर उसे 50% या पूरा विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बच्चों रेगुलर एडजस्टमेंट जो रिवैल्यूएशन कैश से रिलेटेड बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल्स याद है बच्चों, कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो डेबिट साइड, इनकम हो या बेनिफिट हो क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर अ डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 10%। अब बच्चों मुझे बैलेंस शीट में मशीनरी दिख रही है 30,000, बैलेंस शीट में मशीनरी कहाँ लिखते हैं बच्चों, असेट साइड, ये लिखा मैंने मशीनरी 30,000, उसके अंदर बच्चों 10% डेप्रीशिएशन काउंट करना है, असेट्स की वैल्यू डेप्रीशिएशन से रिड्यूस होती है। सेकंड इफेक्ट डेप्रीशिएशन बच्चों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ लिखोगे, लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, वैल्यू आएगी 3,000, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट पे जाए बच्चों, राइट ऑफ 3,600 एज अ बैड डेप्ट फ्रॉम डेटर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज मेंटेन 15%। तो जो भी बच्चों बैलेंस शीट में डेटर है, कई बार वो पैसे कम या ज्यादा देते हैं, तो बिजनेस के उसके लिए 3,600 रुपये बैड डेप्ट लॉस रखा है बच्चों और 15% बैड डेप्ट रिजर्व रखा है, ऐसी हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है बच्चों। अब सबसे पहले डेटर कहाँ लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड। अब पुरानी बैलेंस शीट में डेटर है बच्चों 39,600, ये लिखा, कैलकुलेशन को बच्चों ध्यान से देखना। अब एडजस्टमेंट में पहले बोला है बच्चों बैड डेप्ट, एडजस्टमेंट में बोला है 3,600, जैसे बच्चों 39,600 में से आप 3,600 माइनस करोगे वैल्यू आएगी 36,000 और 36,000 के ऊपर बच्चों 15%। अब बच्चों मुझे कैलकुलेट वर्क करना होगा, 36,000 के ऊपर और 15%, यस यानी 5,400 रुपीज़ बैड डेप्ट रिजर्व रखना है, 5,400। ये दोनों इफेक्ट बच्चों डेटर को रिड्यूस करती है, मैंने डेटर में से माइनस किया तो नेट वैल्यू आ रही बच्चों 30,600, ये लिखा। अब बच्चों दोनों की सेकंड इफेक्ट, अब जैसे मैं इसकी सेकंड इफेक्ट देने गया बच्चों बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिजर्व बिजनेस के लिए एक प्रकार का नुकसान है, एक्सपेंस है, कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। जैसे लिखने गया बच्चों बैड डेप्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने बैड डेप्ट का लॉस लिख दिया बच्चों 3,600, और जैसे मैं बैड डेप्ट रिजर्व लिखने गया बच्चों चेहरे पे दुख, यहाँ वेट करना होगा। अब यहाँ टोटल नया बैड डेप्ट रिजर्व दिया हुआ है 5,400, पर जैसे मेरा बैलेंस शीट में ध्यान जा रहा है बच्चों लायबिलिटी शीट ऑलरेडी 1,800 लिखा हुआ है, तो जब भी बच्चों आप बैड डेप्ट रिजर्व की इफेक्ट दो, अगर आपके पास पुराने बैलेंस शीट में बैड डेप्ट रिजर्व रखा हो, मात्र एडिशनल बैड डेप्ट रिजर्व का लॉस का एंट्री करना है, क्योंकि टोटल 5,400 है, उसमें से 1,800 तो ऑलरेडी आपने रखा हुआ है। क्लियर बैठ रहा है माइंड में बच्चों, टोटल 5,400 आया नया, उसमें से 1,800 की इफेक्ट तो आपने दी हुई है बच्चों, तो बाकी का बैड डेप्ट रिजर्व हमें यहाँ लिखना है और भूल ना पड़े इसलिए बच्चों वर्किंग भी दिखा देता हूँ मैं। ये 1,800 कहाँ से लिया, बैलेंस शीट में से, जैसे माइनस करोगे बच्चों
आई होप, आई थिंक कैलकुलेटर से मैं चेक कर लेता हूँ और वैल्यू आएगी बच्चों 3600 रुपये। यस, मैं चेक कर लूँ, 5400 माइनस 1800, यस एकदम सही है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेने जा रहे हैं हम लोग, आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6 के बाद 7, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स 9000। अब बच्चों कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बाजार में किया हुआ था जिसकी अब मार्केट में वैल्यू 9000 हो चुकी है। अब बैलेंस शीट में मैं ध्यान से देखूं तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बच्चों 18000। 18,000 रुपीज बच्चों इन्वेस्ट किया था, मार्केट वैल्यू 9000 हो गई, यानी चोखा 9000 रुपये नुकसान दिख रहा है। पर बच्चों ये लॉस है, इसकी इफेक्ट देने से पहले याद रखना है 2 एडजस्टमेंट बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी में एज अ रिजर्व दिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के लिए होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो बच्चों उसके लिए पैसे पहले से अलग किए होते हैं, तो इसकी लॉस की एंट्री करने से पहले थोड़ा आपको माइंड से सोचना है, ठीक है। अब बच्चों में ये एंट्री है थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे आपको मैं इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट समझा सकूँ। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 18000 जिसकी मार्केट वैल्यू हो गई 9000, यानी नुकसान कितना हो बच्चों 9000 हुआ। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट टोटल 18000, यहाँ मार्केट वैल्यू हो गई 9000, बाहर रखे 9, तो डिक्रीज कितना हुआ बच्चों, तो डिक्रीज हुआ 9000। अब बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि 9000 रुपये लॉस है, पर बिजनेस क्या करता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट के प्राइस में फ्लक्चुएशन रहता है तो उसके लिए रिजर्व रखा होगा। अब बच्चों मैं बैलेंस शीट में देखने जा रहा हूँ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रखा हुआ है इन्होंने 24000, दिख रहा है बच्चों, यस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24000 रखा हुआ है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। और उसके नीचे इन्वेस्टमेंट रिजर्व रखा है 7200। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, मैं नोटिंग करके समझा रहा हूँ। एडजस्टमेंट 7, थोड़ा नोटिंग करें तो बच्चों अच्छी तरह समझ आएगा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई 9000, तो लॉस कितना दिख रहा है, लॉस इन इन्वेस्टमेंट 18,000, बुक वैल्यू माइनस 9000 यानी 9000। बट बच्चों उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट रिजर्व रखा हुआ है 7200, पर वो कम पड़ रहा है बच्चों। ओह रिजर्व के पैसे कम है तो लेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उतना बच्चों 7200 रुपीज ऑलरेडी हमने रिजर्व में रखे, तो कितने कम पड़े बच्चों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पैसे कम पड़े, तो सही में लॉस कितना हुआ बच्चों, लॉस इन इन्वेस्टमेंट होगा मात्र 1800। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो मुझे 9000 रुपये की एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने रिजर्व में रखे हुए थे 7200, यस, और वर्कमैन कंपेंसेशन का रिजर्व भी रखा हुआ बच्चों। तो यहाँ लॉस नए इन्वेस्टमेंट का मात्र रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। सेम टाइप का पॉइंट बच्चों आता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 8, पर उससे पहले बच्चों आपको वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अब बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 9 ले रहा हूं मैं बच्चों, आई थिंक 8 बाकी है, यस 8 एंड 9। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सपेक्टेड 30,000। कोई वर्कर को बच्चों एक्सीडेंट हो और पेमेंट करने का प्रॉब्लम अराइज हो, उसको पेमेंट देना पड़े, इसके लिए बिजनेस द्वारा स्पेशल रिजर्व रखा जाता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब वो बच्चों मुझे दिख रहा है बैलेंस शीट में 24000। अब बच्चों वर्कमैन कंपेंसेशन यानी कोई वर्कर को बच्चों 30,000 रुपये पेमेंट करना है। अब जब पेमेंट करने की बारी आएगी बच्चों तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, देख लो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, उसको यहाँ लिख देते हैं बच्चों 30,000, ये एडजस्टमेंट लिख दिया मैंने। अब बच्चों ध्यान से देखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 30,000 है, पर ये 30,000 रुपये देने के लिए मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिजर्व रखा हुआ है। बिजनेस में रिजर्व कितना रखा है 24,000, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व उसमें से बच्चों आप 24,000 रुपये ले लोगे। कितने कम पड़े, अब पेमेंट के लिए बच्चों 6,000 रुपये कम पड़े, तो इसकी प्रोविजन करनी होगी, नया एक्सपेंस है, ये लॉस या फिर एक्सपेंसेस कह सकते हैं। तो बच्चों अब मुझे वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए पैसे 6,000 रुपये खाली रिवैल्यूएशन में लॉस के तौर पे लिखने होंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ओके, या प्रोविजन 6,000 रुपये। क्लियर बच्चों। तो आप 30,000 पूरा लॉस नहीं लिखोगे क्योंकि बैलेंस शीट में ये रिजर्व रखा हुआ बच्चों। बैलेंस शीट पर खास नजर नाखवानी,
तो कई बार इस प्रकार का इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों अब लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 9, लास्ट एडजस्टमेंट। 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स यानी मर्चेंट बच्चों, जिससे आपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा है, अब बच्चों उसको आपको 10% पेमेंट नहीं कर रहा, तो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। फायदा हुआ कि नहीं आपके लिए, क्योंकि किसी को 10% ना देना हो तो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। तो अब बच्चों बैलेंस शीट पे मुझे क्रेडिटर दिखाई दे रहे हैं 30,000, ठीक है। अब 30,000 के क्रेडिटर है बच्चों। सबसे पहले यहाँ लायबिलिटी साइड लिख देता हूँ बच्चों, क्रेडिटर 30,000, 10% नॉट पेड, 3,000 माइनस करोगे बच्चों तो बाकी आएगा 27,000, और ये 3,000 एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट वो आपके लिए बेनिफिट है बाय क्रेडिटर अकाउंट। 3,000 पेमेंट नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट फॉर बिजनेस, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे ख्याल से आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों। अब आगे जाते हैं। अब उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट की सारी असर पूरी हो गई है। फिर से स्टेप याद कर लेते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, सेकंड ओल्ड बैलेंस शीट में से कैश एंड पार्टनर कैपिटल का ओल्ड बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया। थर्ड, ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर की गुडविल हो तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बांटनी है, पर ये सब में नहीं है। फोर्थ स्टेप, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और पार्टनर का न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, उसमें से कोई एक का यूज करके आपको नए पार्टनर को गुडविल और कैश उसकी एंट्री करनी है। तो इसमें बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया था, एंट्री हो गई। उसके बाद बच्चों बाकी का एडजस्टमेंट कंप्लीट किए। अब बैलेंस शीट में से बच्चों लायबिलिटी साइड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ले लेते हैं। ऐसे पॉइंट जिसकी असर बैलेंस शीट के पॉइंट में नहीं आई बच्चों, उसको हमें डायरेक्ट लिखना है। चलो सबसे पहले बच्चों ले लेते हैं हम कैपिटल। कैपिटल में विदित विचल का एंट्री हो गया। कंटीजेंसीज रिजर्व, अब ये क्या होता है, फ्यूचर की सेफ्टी के लिए बच्चों कोई रिपेयरिंग आ गया, कोई बड़ा लॉस आ गया बच्चों, तो फ्यूचर की सेफ्टी के लिए बिजनेस द्वारा एक रिजर्व रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी रिजर्व। अब इसका कोई उपयोग नहीं हुआ बच्चों, तो इसे हम पार्टनर के बीच बांट देंगे। कौन से पार्टनर को देंगे बच्चों, ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंटीजेंसीज रिजर्व। कितना रिजर्व है बच्चों, तो रिजर्व की वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है मुझे 9,000, और पार्टनर्स का रेशियो है 2:3। ओल्ड रेशियो कितना था बच्चों, 2:3। 9,000 को जैसे आप 2:3 में बांटोगे बच्चों, आई थिंक वैल्यू आएगी 3600 અને 5400, 3600 અને 5400। नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन जो ऑलरेडी उपयोग हो चुका है बच्चों, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो चुका है, क्रेडिटर उसकी भी असर आ गई, बैड डेट रिजर्व अब बच्चों डेटर के सामने सेटअप किया तो उसको हम बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करेंगे। अब बच्चों ले रहे हैं असेट साइड। असेट साइड बिल्डिंग, असेट साइड में बिल्डिंग का बच्चों आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं आया। जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया उसको सेम टू सेम लिख दे बच्चों, यस। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, 66,000। अब बच्चों थोड़ा बैलेंस शीट लेंथी करना होगा तो मैं नोटिंग निकाल देता हूँ, यस। थोड़ा बच्चों बैलेंस शीट मैंने लंबा कर दिया, ठीक है। आगे जाते हैं। मशीनरी ऑलरेडी बच्चों उसकी असर दे दी हमने, या स्टॉक आई थिंक स्टॉक का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों। जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको सेम टू सेम बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे। स्टॉक है मेरे ख्याल से 18,000। चलो उसके बाद बच्चों डेटर, डेटर का इफेक्ट ऑलरेडी हो गया है बच्चों। बैंक बैलेंस वो हमने यहाँ लिख दिया है, नया बैंक बैलेंस क्लोजिंग का ढूंढेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डिक्रीज करके लिख दिया है बच्चों। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट पूरे हो बच्चों। अब आप लोग कैलकुलेटर से खुद भी टोटल कर सकते हो। अब इसका क्लोजिंग सेरेमनी हम क्लोज करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अकाउंट क्लोज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों जो क्रम में अकाउंट बनाए वही करेंगे। आई थिंक रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है। टोटल आएगा बच्चों 18,000। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों। डिफरेंस अराइज हो रहा है क्रेडिट साइड, आई थिंक 15,000, दैट इज कॉल्ड लॉस। और लॉस जाएगा बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। पहला नाम है बच्चों विदित और दूसरा नाम है विशाल। दोनों पार्टनर के बीच ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में इसे बांटना है। जैसे बांटोगे बच्चों 6,000 और आई थिंक 9,000 रुपये आएगा। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। अब इसका पोस्टिंग होगा पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। पहले पार्टनर में 6,000, दूसरे में 9,000, थर्ड में डेस्क।
अब बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, ले जाएंगे बैलेंस शीट में, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, ले जाएंगे बैलेंस शीट में। क्लोजिंग तो बच्चों आपको आता है, ऐसे आशा रख रहे हैं। अब बच्चों थर्ड पार्टनर का टोटल 72 है, रख दिया मैंने। 60 और 4 64 और 5 69 400, 48 और 8 56 और 3 59 600। मैंने बच्चों डायरेक्ट किया, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। सही है बच्चों। सेम टोटल अब रखेंगे हम लोग डेबिट साइड। इसमें क्रेडिट साइड का बैलेंस आई थिंक ज़्यादा है बच्चों। अब जैसे डिफरेंस निकालोगे बच्चों, ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में टू बैलेंस कैरिड डाउन। और जो भी बच्चों डेबिट साइड डिफरेंस होता है बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी साइड जाएगा। यस डिफरेंस आएगा बच्चों, कैलकुलेट देख लो 49 600, सेकेंड में 58 400, यस। और थर्ड में तो बच्चों 72,000 एज इट इज। ठीक है। अब बच्चों ये पार्टनर कैपिटल के अंदर जो भी बैलेंसेस आया उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ले जाएंगे बच्चों। कैपिटल अकाउंट के हेड में सबसे पहले विदित, उसका बैलेंस है बच्चों 49 600। फिर विशाल, उसका बैलेंस है बच्चों 58 400। और नया पार्टनर है बच्चों डेंजरस बंटी, बंटी का बैलेंस है 72। और जैसे बच्चों कैलकुलेटर से मैचिंग करोगे आप, वैल्यू आएगी आई थिंक 1,80,000। यस 1,80,000 इज द मैजिकल फिगर। उसके बाद बच्चों कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। कैश में भी आई थिंक डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है बच्चों। कैश का टोटल आ रहा है डेबिट साइड, यस कैश का बैलेंस बच्चों आ रहा है मेरे ख्याल से 92 400। सेम टोटल यहाँ रखेंगे। और बच्चों डिफरेंस जो भी अराइज होगा वो बैलेंस कैरी डाउन करके हम लोग ले जाएंगे बैलेंस शीट में। कितना बैलेंस आ रहा है बच्चों 86 400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेम बैलेंस बच्चों, ये क्रेडिट साइड बैलेंस है, क्रेडिट जाएगा डेबिट साइड यानी बैलेंस शीट में असेट साइड, कैश या फिर बैंक बैलेंस कह सकते हैं। ठीक है। ये लिखा बच्चों 86 400। अब अगर बच्चों बैलेंस शीट जो हमने 1416 की बनाई है, अगर ये अपने आप क्लोज हो जाए बच्चों तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। और जैसे बच्चों मैं टोटल कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 2,37,000। यस मैजिकल फिगर 237 मैच हो जाता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट देखे, घर पे आपको प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन 24 बच्चों पूरा कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। यहाँ बच्चों थोड़ा बॉडी टचिंग हो रहा है तो इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। यस जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.